सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं देख रही थी यूपीएससी का तो फॉर्म आ गया है और लास्ट डेट भी आ गया है, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैंडिडेट्स इंश्योर करना है। आपको तो पता ही है, upsconline.gov.in में जाके आपको पूरा भर लेना है, ठीक है। तो लास्ट डेट तो आपका 11 फरवरी तक है, 6 बजे तक। अभी तक जिन्होंने नहीं भरा है जल्दी से भर लीजिए। और मैंने एक वीडियो भी दे दिया है जिससे कि ना आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा वो वीडियो देखना, क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो मैंने बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैंडिडेट्स को ये पता लगना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है, कि अब जब पहली बार बैठ रहे हो आपको जान लेना चाहिए कि ये नेगेटिव मार्किंग होंगे इसके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सबका होता है कि क्या। आप देखिए ये जो है ना यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग, इसमें से आपको चुनने के लिए बोले जाएंगे फॉर्म में कि कौन से में आप देना चाहते हो, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ऐसा करके होंगी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को देख लेनी है कि किस में कितनी सीट है, और मैं तो बोलूँगी कि आपको जानकारी रहनी चाहिए कि खुद की तैयारी कैसे है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही आप इसमें सिलेक्ट करना कि आपको लगे कि आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन है मिनिमम जो ही चाहिए, ठीक है। ये है पूरा आपका। अब जो है वो डिटेल्स में आपको बताऊंगी। लास्ट डेट तो मैंने बोल दिया 11 फरवरी तक है, ठीक है। अभी सिलेबस क्या है, तो प्लान ऑब्वियसली इसका प्रीलिम से और मेन से, और अभी आपको जानकारी होगी कि WBCS का पैटर्न भी वैसा हो चुका है, ठीक है। तो कैसे सिलेबस होंगे वो थोड़ा सा देख ले। प्रीलिमिनरी एग्जाम में बोथ जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। 2 घंटे के ईच होंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा जो मैथ्स के ऊपर आता है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड है 33%। दोनों ही क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो फिर मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि ना पेपर ए होगा इंग्लिश पेपर ए होगा, एक भी इंडियन लैंग्वेज, फिर पेपर बी इंग्लिश, फिर सब कुछ ऐसे होंगे। जनरल पेपर 1 2 करके पूरा ये सब लैंग्वेजेस है जो आप ले सकते हो। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत सारे हैं, अभी जो आपको लेना है आप वही ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए। अभी आपके हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। फिर ये प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द सिलेबस पब्लिश्ड इन दिस सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। करेंट इवेंट पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, ये होंगे। और पेपर 2 में वो कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, मतलब 10 लेवल के, बस इतना ही। इसका 33% है, ठीक है। MCQ वाले होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। मेन एग्जाम में पेपर 1 होगा जो कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज में होगा, और इनका मोटो है कि वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, शॉर्ट ऐसे ऐसे टाइप के होंगे, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट ये सब करने देंगे। पेपर 2 जो होगा, पेपर 1 एक ऐसे दिया जाएगा, पेपर 2 जो होगा वो इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होगा। इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेलियन फीचर, रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल स्टडीज़ 2 में बाकी सब होंगे। फिर पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 3 होंगे, फिर पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 4 होंगे, ऐसे करके पेपर 6 और 7 होंगे जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। अब जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो आपको इस डॉक्यूमेंट में से मिल जाएंगे सब कुछ के डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो आपको ऐसे करके पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है। मैं UPSC इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल इकोनॉमिक्स की तैयारी करा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए ज़रूर मुझे पूछिए, ठीक है। Thank you so much for watching the video, and if you need anything else please do tell me.